ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है। विलक्षण मतलब अद्भुत, जो अद्वितीय हो, जिसके लक्षण अच्छे हों, कुछ अलग लक्षण हो, असाधारण व्यक्तित्व, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है, जो मनुष्यता का भी प्रतीक है, लोक संस्कृति का भी प्रतीक है और सामूहिक चेतना का भी प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता है कि वेशभूषा धारण कर ले और कर्मकांड कर ले दिखावे के लिए, इनसे कोई भी सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। जो सन्यास का आधार होता है वो जीवन के मानवीय सरोकार, सरोकार यानी कि संबंध, मानवीय संबंध हैं जो वो होते हैं कि हम कितने, हमें मानवता है, कितनी इंसानियत है, किस तरह से हमारे सामाजिक संबंध हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं, वैसे नहीं, क्योंकि उसकी वेशभूषा नहीं है बाल गोविंद भगत की एक सन्यासी के जैसे, बस इसी आधार पर लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। एक इसकी विशेषता यह भी है इस रेखा चित्र की कि हम ग्रामीण जीवन की झांकी हमें देखने को मिल जाती है। हम कल्पना करने लगते हैं कि गांव में जीवन कैसा होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे गांव का सजीव चित्रण हो रहा हो, हमारी आंखों के सामने गांव उतर करके आ गया हो, गांव की झांकी हमें देखने को मिल रही है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले यानी कि मंझला मंझोले कद, मतलब? ना ज्यादा लंबे थे और ना ज्यादा छोटी हाइट, छोटी थे, मंझला कद था। 60 के ऊपर ही होंगे, उम्र 60 के ऊपर थी। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। पर उनका चेहरा था वो हमेशा सफेद बालों से जगमग होता रहता था, यानी कि उनके बाल पक गए थे, सफेद दाढ़ी थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कमर में एक लंगोटी बांध लेते थे और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कबीर पंथियों को कभी देखा हो या कनफटे जो नाथ होते हैं उनको देखा हो, वो कान के ऊपर से ऐसी टोपी इस तरह से थोड़ी सी वो होती है कनफटी, यानी कि कान जिसमें से होकर के निकल आता है, ठीक है, कान दिखता है। एक तो ऐसा होता है हम ऐसे ही पहन लेते हैं कि जिसमें से कान वान ढक जाते हैं, एक उसमें से जो कान के लिए अलग जगह बनाई होती है, इसीलिए उसको कनफटी टोपी कहते हैं। जब सर जाड़ा देखिए, आता, जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। जब सर्दी आती तो एक काली कमली यानी कि कंबल ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। तो जो रामानंदी चंदन है उस तरह से लगाते थे, जो एक औरतों के टीके की तरह शुरू होता था एक छोर से। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते, और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, क्योंकि हम पाठ के सार में पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो उस तरह से नहीं थे जैसे साधु सन्यासी जिस तरह का वेश धारण करते हैं। और यहाँ पर जो उनका रेखा चित्र खींचा है, ये बताया है शब्दों के माध्यम से कि इस तरह की वो एक लंगोटी पहनते हैं, एक कनफटी टोपी पहनते हैं, काली कमली ओढ़ते हैं, कमली ओढ़ते हैं, रामानंदी चंदन लगाते हैं और गले में तुलसी की माला। ये सब चीजों से ये नहीं माना जाए कि वो साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, तो साधु नहीं थे, बिल्कुल
नहीं बिल्कुल गृहस्थ, साधु भी नहीं थे और बिल्कुल गृहस्थ भी नहीं थे, दोनों मध्यम इसको हम कह सकते हैं, कि ना तो उनको साधु कह सकते थे और ना ही गृहस्थ कह सकते थे। यानी कि दोनों ही खूबियां उनके अंदर थी, दोनों ही विशेषताएं उनके अंदर थी, साधु की विशेषताएं भी थी और गृहस्थी की भी विशेषताएं थी। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। उनकी गृहिणी मतलब पत्नी। तो ये लेखक बता रहा है, जो रामवृक्ष बेनीपुरी लेखक, वो कह रहे हैं कि गृहिणी की तो मुझे याद नहीं है, उनके पतोहू और बेटे को मैंने देखा। पतोहू कौन हो, किसको कहा है? बहू को। बहू को, यानी कि बेटे की बहू को पतोहू। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी, तो साधु में तो ये गुण नहीं होते, ना उनके बच्चे होते हैं ना परिवार होता है, ठीक है। तो इसीलिए उनको यहाँ पर वो कहा कि साधु नहीं माना जाए, साधु नहीं थे। और गृहस्थ क्यों नहीं थे, उसकी भी कहानी आगे आएगी, कि पूरी तरह से बिल्कुल गृहस्थी मान लें, क्योंकि उनमें साधुओं के भी गुण थे, संतों के भी गुण थे। आजकल तो कैसे हो जाते हैं साधु संत, जो हम देखते हैं आजकल बाबा जो घूमते रहते हैं, कि नारी मुई घर संपत नासी, मूण मुड़ाए भये सन्यासी। यानी कि घर में अगर पत्नी मर गई है और घर में संपत्ति नहीं है, यानी कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, वही मूण मुड़ा करके सन्यासी बन जाते हैं। कहते हैं चलो बाबा जी बन गए, अब एक चिमटा ले लो, कमंडल ले लो, चलो करेंगे किसी शहर में अलख निरंजन। उस तरह के साधु ज्यादातर मिलते हैं, जो सच्चे संत होते हैं वो कम ही मिलते हैं। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते बाल गोविंद भगत साधु थे। तो करें कि वो खेतीबाड़ी भी करते थे, परिवार भी रखते थे, फिर भी वो साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, साधु की जो परिभाषा हो सकती है, संत की जो परिभाषा हो सकती है, उन परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे बाल गोविंद भगत। जो एक गुण साधु में होने चाहिए, वास्तव में साधु को किस तरह होना चाहिए, आगे हमें पता चलेगा उनके गुणों के बारे में, कि क्यों उनको साधु कहा है, गृहस्थ होते हुए भी वो साधु क्यों थे। इसमें से प्रश्न भी बनता है। कबीर को साहब मानते थे, साहब यानी कि ईश्वर, मालिक मानते थे वो। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार रखते। खराब व्यवहार, लेन देन किसी का उधार नहीं, किसी का लेना देना समय से, खराब व्यवहार। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ये नहीं, जो कहना होता था सामने कहते थे, तो कोई भी संकोच नहीं। न किसी से खामा खा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। देखिए ये उनके अंदर अच्छाइयां थी, गुण थे, कि किसी की चीज को नहीं छूते थे और ना बिना पूछे व्यवहार में भी नहीं लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कुतूहल मतलब आश्चर्य, अचंभा, विस्मय। उनको आश्चर्य होता था कि कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। तो इस तरह से उनके जीवन में यह नियम था कि दूसरे की चीजों को वो प्रयोग में नहीं लाते थे, और वो इस नियम को इतनी बारीकी से निभाते थे कि लोगों को आश्चर्य भी होता था, क्योंकि किसी दूसरे के खेत में वो शौच के लिए भी नहीं जाते थे, अपने खेत में ही जाते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, यानी कि ईश्वर की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। 4 कोस दूर, एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 40। 3 किलोमीटर। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, और उनके घर से वो 4 कोस पर था, यानी कि 12 किलोमीटर।
तो खेत में जो भी कुछ पैदा होता था वो पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, और वो उनके घर से 4 कोस यानी कि लगभग 12 किलोमीटर पे था एक कबीर पंथी मठ से, मतलब तो कबीर को साहब मानते थे, कबीर को ईश्वर मानते थे, तो कबीर का मठ बना हुआ था, कबीर पंथियों का मठ, जिसमें कबीर को मानने वाले कबीर पंथी उनका मठ वहां ले जाते थे। वह दरबार में भेंट रूप रखा लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। यानी खेत में जो कुछ हुआ सबको ले जाएंगे पहले वहां पर, और वहां से जो रख लिया गया वहां पर वो रखा जाएगा, जितना उन्हें वापस मिलता था प्रसाद के रूप में उसको ही घर लेकर के आते थे और उसी से गुजर चलाते थे। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था, कह रहे इन सबके ऊपर तो मैं मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। मधुर गाने भी वो गाते रहते थे जो हमेशा सुनने को मिलते थे, सदा सर्वदा सुनने को मिलते थे। कबीर के भी सीधे साधे पद, कबीर दास के जो सीधे पद हैं, जैसे पढ़े हैं संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हैं वो पढ़ा है मोको कहा ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, पढ़ा है ना। तो ऐसे ही कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकल करके सजीव हो उठते थे उनको खूब गाते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। अभी बता रहे हैं आषाढ़ के महीने में, जैसे अभी वो चल रहा है वैशाख का महीना, इसके बाद में ज्येष्ठ आषाढ़, आषाढ़ जब शुरू होता है तो आषाढ़ का मतलब हिंदी महीनों में आता है हमारा, उसमें मानसून जो है वो सक्रिय होने लगता है, बारिश होने लगती है। तो आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, यानी कि सब लोग खेतों में हैं। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी। कलेवा होता है सुबह का जो नाश्ता हाँ। होता है, ब्रेकफास्ट, उसको बोलते हैं कलेवा। गांव में शब्द है कलेवा। जब गांव में लोग खेत पर जल्दी चले जाते हैं उठ करके 4-5 बजे, तो गांव की जो औरतें हैं या बच्चे हैं छोटे, अपने बच्चों को भेज देते हैं कि जा खेत पर कलेवा लेकर के चला जा, यानी कि वो नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है। इसके लिए एक शब्द संस्कृत में प्रातराश भी होता है, प्रातराश। ठीक है, तो वो मेड़ पर बैठी है, खेत की मेड़ पर। खेत जो होते हैं उन खेत की मेड़ पर औरतें बैठी हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये खेत की 4 दीवारी है, इसके अंदर जो खेत है वो हमारा खेत है। जिस तरह से एक उसकी सीमा रेखा जो खेत की होती है, बाउंड्री उसकी। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, क्योंकि आसमान में बादल है, धूप आ नहीं रही, धूप नहीं निकल रही। ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई मतलब ठंडी हवा। आने वाली हवा। पुरवाई, पुरवाई का मतलब है पूर्व से जो हवा चल रही है उसको पुरवाई बोलते हैं। ठंडी तो है ही, पुरवाई मतलब पूरब से चलने वाली हवा को बोलते हैं पुरवाई। तो ठंडी पुरवाई चल रही है। एक पुराना गाना भी है, कभी देखो सुनो, मुझे फिल्म तो याद नहीं, ये मेरे, हाँ शायद मनोज कुमार की है शायद, कि मेरे देश में पवन चले पुरवाई, वो मेरे देश में। ठीक है, तो पुरवाई का मतलब पूर्व दिशा से चलने वाली, जो पूर्व दिशा से चलने वाली हवा होती है उसको पुरवाई बोला जाता है। पुरवाई कह दिया का मतलब पूर्व दिशा से चलने वाली हवा है। तो ठंडी पुरवाई चल रही है, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। अरे कानों में एक स्वर तरंग सी झंकार सी कर उठी, क्या हो सकता है वो बाल गोविंद भगत का संगीत हो सकता है, क्योंकि एक स्वर तरंग की झनकार। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। रोपनी मतलब धान को रोपना,
धान लगाना रोपनी होता है, क्योंकि धान सबसे अलग तरीके से होता है। गेहूं, सरसों, बाकी जो चीजें हैं उनको हम बो देते हैं, उगाते हैं। पर इनको क्या है कि पहले इनको बोते हैं, उसके बाद फिर इनको रोपा भी जाता है। रोपा जाता है मतलब उनको उखाड़ करके फिर एक दूसरी जगह पर एक निश्चित दूरी पर पानी भरे खेत में उसको रखते हैं, उसको लगाते हैं, उसको रोपना कहते हैं। और ये रोपाई जो होती है वो धान की ही होती है। तो अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। पंक्तिबद्ध सीधा उनकी एक एक उंगली चल रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। और उनके कंठ से स्वर निकल रहा है, संगीत निकल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ को वो स्वर्ग भेज रहे हैं और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े हुए लोगों के कानों की ओर। ये आवाज कहाँ से आ रही है? इसको बंद कर लें, माइक बंद कर लें जिसकी भी आ रही है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? ये सब चल रहा है, सब झूम उठते हैं। बाल गोविंद भगत अपने खेत में कीचड़ में लिथड़ रहे हैं, रोपनी कर रहे हैं, एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध तरीके से बिठा रहे हैं। संगीत उनके कंठ से निकल रहा है, और उस संगीत को सुनकर के बच्चे झूम रहे हैं। जो खेतों की मेड़ों पर जो औरतें खड़ी हैं उनके होंठ कांप रहे हैं, मतलब कुछ गाने के लिए भी गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर भी अलग तरह से उठ रहे हैं ताल से। जो रोपनी करने वाले हैं उनकी उंगलियां भी अजीब क्रम से चल रही। इस तरह से हम संगीत सुनते सुनते अगर कोई काम करते हैं, हम म्यूजिक सुनते सुनते अगर कोई कार्य करते हैं, तो वो अलग तरीके से होता है। हमारे पैर अलग तरीके से चलेंगे, हाथ अलग तरीके अपनी धुन में। तो वैसे ही ये हो रहा है। तो वो कह रहे हैं लेखक कि बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? ये वास्तव में जादू ही है, संगीत नहीं, क्योंकि लोगों के ऊपर जादू सा कर दिया है, सभी उसकी धुन में है। समझ में आ रहा है? यस सर। आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अब भादों क्या है? महीना होता है सर। सर महीना है। होता है। आषाढ़ के बाद में श्रावण आता है, श्रावण के बाद में भादों का महीना आता है, जिसको भाद्रपद कहा जाता है। हिंदी के महीने हमें आने चाहिए, ठीक है ना। चैत्र से शुरू होकर के फाल्गुन पे खत्म हो जाते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, उसके बाद भाद्रपद यानी कि भादों की वो बात कर रहे हैं। अंधेरी अधरतिया, अंधेरी रात है, और वो भी कैसी रात है? आधी रात है। अधरतिया यानी कि आधी रात। इस भादों की ही रात में, अंधेरी रात में कृष्ण का जन्म हुआ था। बड़ी भयानक होती है, मतलब भयानक का मतलब बहुत अंधेरी रात होती है, बारिश होती है, बिजली चमकती रहती है, गर्जना होती रहती है मेघों की, तो बड़ी भयानक होती है, डर लगता है। इधर से वो झिंगुर बोलने लगते हैं, और जो जंगल में जो जानवर होते हैं और जो बारिश के दिनों में जो पैदा हो जाते हैं वो भी अपनी आवाज निकालने लगते हैं। कहीं मेंढक टर्राने लगते हैं, कभी कुछ, कभी कहीं कुछ। तो बड़ी अंधेरी रात और डर पैदा करने वाली रात होती है। तो भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई। बहुत जोर से बारिश हुई है, मूसलधार हुई है, और वह मूसलाधार वर्षा अभी खत्म हो गई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर्र टर्र बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि बादलों की गरज है, जैसा मैंने अभी बताया कि भादों में क्या होता है, बादल गरज रहे हैं, बिजली की तड़प, बिजली चमक रही है, तड़प रही है,
और झिल्ली की झंकार, झिल्ली भी होती है, झींगुर झिल्ली, ये उनके नाम है जो बोलते हैं, कीट पतंगे दुनिया भर के होते हैं, कि झंकार आ रही है, झींगुर बोल रहे हैं। दादरों की टर टर, दादुर मेंढक को बोला जाता है, मेंढक का पर्यायवाची होता है दादुर, तो उसकी टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकते। यानी कि बाल गोविंद भगत का संगीत अपने आप में चल रहा है। झिल्ली चाहे दादुर कितना भी अपनी आवाज करते रहे, पर बाल गोविंद भगत का संगीत जो है वो अलग ही है। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी होती है जो साधु लोग बजाते हैं, मंदिरों में बजाते हैं, वो खंजड़ी बज रही है। और वे गा रहे हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे न। ये पंक्ति है एक गाने की कि गोदी में पिया है, चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसी ना चौंका देता होगा। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कह रहे हैं कि सब जो है वो पूरा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता कहते हैं शांति, एकदम तो शांति में सोया हुआ है, पर बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो जाग रहा है और लोगों को जगा रहा है कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ये क्या है कि प्रभाती भी गाते हो। प्रभाती होता है जो प्रभात काल के समय में जो होता है, वो प्रभाती कहलाती। सुबह के समय पर जो जगाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको प्रभाती बोला करते हैं। तो ये तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस तरह से वो सुना रहे हैं। और भी कई तरह की प्रभातियां होती हैं। उठो श्याम सुंदर ये बोलन लगे कागा, राम जी की रटिया से जिया मोरा लागा। इस तरह के ये एक गाने में है। और भी है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो ये क्या है कि जगाने के लिए कि हे मनुष्य, तू आलस्य में कब तक पड़ा रहेगा, जाग। तेरी गठरी में चोर लगा हुआ है, यानी कि चुरा करके ले जा रहा है। तेरा शरीर रूपी जो गठरी है ये क्या है कि छीण हो रही है, क्योंकि जब हम अधिक देर तक सोते हैं, ज्यादा देर तक सोते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो वही कह रहे हैं कि गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। जो प्रभातियां हैं उन प्रभातियों के माध्यम से जगाने का प्रयास करते हैं। एक और पढ़ा होगा तुमने 7th क्लास में मीराबाई का, शायद याद आ रहा हो। जागो वंशी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भई है, घर घर खुले केवारे। तो वहां पर भी, ये तो सुना है। हाँ हाँ, वहां पर भी वो जगाने का प्रयास कर रही है वंशी वारी ललना को। तो इस तरह प्रभातियां हुआ करती थी। अब हम कल्पना करें, देखें, हम सोचें कि किस तरह से हमारा देश कैसा था, किस तरह से लोग जगाए जाते थे, और अब हम कहाँ आ गए हैं। अब 10 बजे उठते हैं, कब उठते हैं, जब गानों की धुन सुनते हैं, गाने चल रहे अलार्म होते लगाना हैं, पड़ता है। या टीवी की आवाज, या पता नहीं और किस की कैसी कैसी आवाजों के द्वारा हम जगते हैं। पहले जो होता था वो प्रभातियों के द्वारा जगाते थे। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। अब कार्तिक के महीने की बात कर रहे हैं, आषाढ़ की भी बात कर ली उन्होंने, भादों की बात कर ली, अब कार्तिक का महीना। भादों के बाद क्वार का महीना आता है, जिसको मार्गशीर्ष कहते हैं, वो आश्विन कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में आता है कार्तिक, जिसमें दीपावली पड़ती है। आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। गांव में कार्तिक स्नान होते हैं, औरतें आदमी कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी चले जाएंगे, 4 बजे उठ करके, उसको कार्तिक स्नान बोलते हैं। और उस कार्तिक के महीने में बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती थी, जो फागुन तक चला करती थी, कार्तिक से लेकर के फागुन तक। तो कार्तिक का महीना आ गया, उसके बाद अगहन जिसको बोलते हैं, यानी कि मार्गशीर्ष बोलते हैं,
फिर माघ होता है, फिर पौष होता है, फिर फागुन, यानी कि 4 महीने, 4 महीने तक ये चलता रहता था। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वो नदी पर स्नान करने जाते थे जो गांव से 2 मील दूर थी। मील भी एक जो दूरी नापते हैं उसका शब्द है मील। 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, तो लगभग 3 किलोमीटर हो गया 2 मील। तो वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी ले जाकर के बैठते थे। आ जाते थे नहा करके, और गांव के बाहर एक पोखर जो तालाब होता है, जलाशय गांव में अक्सर होते हैं, सभी गांव में होते हैं, जहां पानी इकट्ठा हो जाता है जिसका प्रयोग करते हैं। तो पोखरे के ऊंचे भिंडे पर कोई ऐसा ऊंची जगह बनी हुई है जहां ऊपर जाकर के बैठ जाते थे वो, उस पर अपनी खंजड़ी ले जाकर के और अपने गाने टेरने लगते, यानी कि अपने गाने गाना शुरू कर देते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, लेखक बता रहा है कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। माघ, माघ में बहुत ठंड पड़ती है, दिसंबर जनवरी की ठंड देखी होगी कैसी दांत किटकिटा देती है। तो माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। पोखर के किनारे कैसे ले गया, आया कि बुलाने की चलो आओ मेरे साथ, क्योंकि संगीत इतना अच्छा था कि आंखें खुल गईं और वो ये जानने की कोशिश करने लगे कि मैं देखता हूँ ये किसका संगीत है। और वो इतना अच्छा संगीत वो पोखर पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे ही नहीं थे, यानी कि आसमान में तारे चमक रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। पूर्व दिशा में सुबह के समय देखना, शुक्र होता है, जिसको भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को भोर का तारा, ये एक जनरल नॉलेज का प्रश्न है। भोर का तारा शुक्र, तो जिसकी लालिमा वो शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा मतलब कोहरा, सब पर। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम होता था। ऐसा लग रहा था कि सारा वातावरण एक अजीब से रहस्य से आवृत हो चुका है, यानी कि ढक गया है। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह, कुश कहते हैं जो सरपते होते हैं, सरकंडे होते हैं ना गांव में। जैसे मैंने बताया था कि नेताजी का चश्मा, उसमें सरकंडे का वो जो चश्मा बना करके रख देता है, तो उस सरकंडा तो एक बीच में डंडी होती है, लकड़ी होती है, उसके आसपास एक पतले पतले से घास फूस सी और होती है, घास जैसी, जिसको गांव में जिसकी झाड़ू भी बना ली जाती है, उसको कुश बोलते हैं। उसकी चटाई भी बनाते हैं, उसकी छान छप्पर भी बनाई जाती है, घास के जैसी होती है, लंबी, और काफी ऐसी तेज होती है वो कि अगर असावधानी हो तो हाथ को काट देती है, ब्लेड से भी भयंकर तरीके से काट देती है उंगली वगैरह को। उसको कुश बोलते हैं उस। तो ये कह रहे हैं कि कुश की चटाई पर पूरब मुंह, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, शब्द निकल रहे थे। तांता यानी कि एक कतार लग रही थी, मुंह से निकले जा रहे थे। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते। खंजड़ी का मतलब क्या होता है सर? खंजड़ी होता है बजाने के लिए, होता है मंदिरों में जो बजाते हैं, झालर, खंजड़ी, शंख, उस तरह के बजाने के लिए होता है। कईयों ने देखा होगा, वो पीतल का बना हुआ होता है, उस खंजड़ी को बजाते हैं, 2 लकड़ियों के बीच में होता है खंजड़ी। खंजड़ी होता है, खरताल होता है, ठीक है ना, बहुत सारे ये उसमें होते हैं जो भगत लोग रखते हैं। तो अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार
चलती रहती थी। दो लकड़ियों के बीच में ऐसे गोल गोल से वो लगे होते हैं, और उसको फिर ऐसे उछाल उछाल करके बजाते हैं, उसको खंजड़ी बोलते हैं। शायद देखा हो या तुम्हें याद आ जाए किसी को बजाते हुए, देखना कभी कीर्तन वगैरह होता है तो उसमें होता है। इतने सुरूर में आते उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, जो कंबल था वो बार बार सिर से नीचे सरक जाता था। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। उनकी मस्तक के श्रम बिंदु मतलब पसीना, पसीने का पर्यायवाची। श्रम से जो बिंदु उत्पन्न होते हैं, बिंदु मतलब बूंद, और श्रम करने के कारण कौन सी बूंद आती, पसीना ही आता है। पसीने का एक पर्यायवाची स्वेद भी होता है, स्वेद, स्वेद श्रम बिंदु पसीना। किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते, पसीना दिखाई देने लगता था। वो इतनी अपनी धुन में लय होकर के इतनी जोर से खंजड़ी बजाते रहते थे कि पसीना भी निकल आता। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी, शाम को न शीतल करती। यानी कि अब तक तो उन्होंने सर्दियों की बात बताई कि सर्दी में भी वो जा रहे हैं, हाड़ कंपकपा देने वाली, दांत किटकिटा देने वाली सर्दी है, उसमें भी उनके श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। और अब वो गर्मियों की बात बता रहे हैं कि गर्मियों में उनकी संध्या, संध्या मतलब शाम, कितनी उमस भरी, शाम को न शीतल करती, शीतल भी नहीं होती थी, ये थी संध्या का मतलब। शाम से पहले का जो समय होता है उसको संध्या बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी जो है वो संध्या का समय हो रहा है, अभी 6 बजे के आसपास होगा, क्योंकि तो वो होती है शाम। तो कह रहे गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी, शाम को न शीतल करती। उमस भरी होती जो शाम भी शीतल नहीं हो पाती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते थे, अपने घर के आंगन में आसन जमा करके बैठ जाते थे बाल गोविंद भगत। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे। तो गांव के जो लोग थे, जो उनके प्रेमी थे, जो उनको पसंद करते थे, उनके भजन कीर्तन में सम्मिलित होते थे, वो लोग भी जुट जाते थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। अब यहाँ पर खंजड़ी और करताल भी आया है, ये करताल भी उसमें कीर्तन में बजाया जाते हैं। और वो करताल, कर मतलब हाथ को बोलते हैं, ताल मतलब ताल, करताल, ठीक है ना। एक ऐसे होते हैं दो पीतल के बने हुए, और उनमें वो उससे बंधे होते हैं कपड़े से, और एक इधर साइड से एक इधर साइड से उनको ऐसे मारते हैं आपस में एक दूसरे को, करताल उसको बोलते हैं। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। एक पद बाल गोविंद भगत गाते थे, उसके पीछे उनकी जो प्रेमी मंडली है उसे दोहराती थी, तिहराती थी, यानी कि 2 बार बोलते थे, 3 बार बोलते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, धीरे धीरे गाने के स्वर जो है ऊंचे पहुंच जाते थे, एक निश्चित ताल पर, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। तो जिस तरह से ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं का जो मन था वो भी ऊपर उठने लगता था। जिस तरह से संगीत का ताल चढ़ता था, वैसे ही श्रोताओं के मन पर भी वो असर डालता था, प्रभाव डालता था, वो भी मुग्ध हो जाते थे उस संगीत पर। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, मन तन पर हावी हो जाता। कहने का मतलब है कि मन से गाने लगते थे, तन का कोई होश नहीं रहता कि कहाँ बैठे हुए, किस तरह से बैठे हुए, गर्मी पड़ रही है कि उमस हो रही है, क्या है, ये सब भूल कर मन तन पर हावी हो जाता। जब हम मन लगा करके कोई भी काम करते हैं, हम पढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, भजन करते हैं, और तो हमें तन का कोई होश नहीं रहता, पता नहीं रहता हम कहाँ हैं, क्योंकि मन से है। तो मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे। एक क्षण उसमें से ऐसा आता कि बीच में ही खंजड़ी लिए हुए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उनके साथ ही तन और मन नृत्यशील हो उठे। तन और मन दोनों। अब यहाँ पर वो दोनों की बात कर रहा है।
कि जब बाल गोविंद भगत पर इतनी धुन सवार हो जाती कि वो खंजड़ी लेकर के मंडली के बीच में नृत्य करना शुरू कर देते थे, नाच रहे हैं, तो सबके तन और मन दोनों ही नृत्यशील हो उठे, तन और मन दोनों नाचने लगते हैं सबके। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, यानी कि भरा हुआ पूर्ण है। सारा आंगन नृत्य और संगीत से सराबोर हो रहा है। ओतप्रोत का मतलब सराबोर, पूरी तरह से आंगन में नृत्य और संगीत ही। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। देखो, अब तक हमने इसमें पढ़ लिया था कि वो किस तरह से गृहस्थी हैं, उनकी उनका बेटा भी है, पतोहू भी है, ठीक है ना, और वो किस तरह से खेती बाड़ी भी करते हैं, और खेती बाड़ी के बाद जो फसल पैदा होती है उसे किस तरह से ले जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा उनका सन्यासी जीवन के बारे में बताया गया है, सन्यासी जीवन की चर्चा हुई है। अब इसमें आगे कुछ जोड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो सच्चे अर्थों में सन्यासी कैसे थे, किस तरह से थे। क्योंकि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। चरम उत्कर्ष का मतलब पराकाष्ठा, और पराकाष्ठा होती है उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता, वो होता है यानी कि अंतिम स्थिति किसी भी चीज की, उसको बोलते चरम उत्कर्ष या पराकाष्ठा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो संगीत साधना का वह चरम उत्कर्ष था, वो उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था। बोदा मतलब कमजोर, सुस्त सा रहता था, इकलौता बेटा था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। कह रहे कि कमजोर सा था, बोदा सा था, और ऐसा लगता है इसी कारण से बाल गोविंद भगत उसे और भी ज्यादा प्यार करते। क्योंकि जब हमारे साथ में कोई इस तरह का आदमी होता है, ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिस पर हम अधिक ध्यान देते हैं, उसे और अधिक प्यार की, स्नेह की जरूरत होती है, तो वैसे ही बाल गोविंद भगत अपने उस बेटे को अधिक प्यार करते थे, खूब उसे मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, कि उनकी समझ भी यही है बाल गोविंद भगत की। वो भी यही कह रहे हैं कि जो ऐसे आदमी हैं जो थोड़े से अलग हैं, जिनको ज्यादा प्यार की जरूरत है, ज्यादा उनको सावधानी की जरूरत है, या ज्यादा जिन्हें स्नेह की जरूरत है, जिन पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। कह रहे हैं इन पर निगाह भी ज्यादा रखनी पड़ती है, मोहब्बत भी इनको ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो सामान्य नहीं होते। सामान्य व्यक्ति जो होता है वो तो समझ जाता है कि क्या है, समझदार होता है, पर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जिस तरह से बाल गोविंद भगत का बेटा था, तो वो ऐसा ही था, थोड़ा सुस्त सा था, बोदा सा था, और उसे निगरानी और मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत थी। और जो बाल गोविंद भगत हैं वो भी यही मानते थे कि ये ज़्यादा हकदार होते हैं इन सब चीज़ों। बड़ी साध से उसकी शादी करवाई थी, बड़ी मुश्किल से। बड़ा साध का मतलब है किसी से कह सुन करके करवाई होगी, ठीक है। साथ सहारा भी होता है, किसी से बातचीत करके, किसी से कह करके कि भाई मेरा बेटा है। क्योंकि ऐसे जो होते हैं, जो जिस तरह से कहते हैं कि जो बच्चे सामान्य नहीं होते हैं, जो व्यक्ति सामान्य नहीं, तो ऐसे उनकी शादी में भी थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। हर कोई सोचता है कि पता नहीं क्या है, पागल है कि करेगा, कि ये किस तरह से रखेगा, क्योंकि सामान्य नहीं है, ठीक है ना। सामान्य जो नहीं है उसको इस तरह से मानते हैं लोग। तो बड़ी साध से उसकी शादी करवाई थी, बड़ी मुश्किल से उसकी शादी हुई थी, किसी से कह करके, किसी के सहारे से, किसी माध्यम से। पर पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। बेटा तो ऐसा ही था, पर पतोहू यानी कि जो पुत्र वधू थी वो बड़ी ही सुभग और सुशील थी, अच्छी थी बहुत, ठीक है ना। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। घर की पूरी प्रबंधिका बन गई थी। जब घर की पूरी प्रबंधिका बन गई तो भगत को दुनियादारी से कुछ निवृत्त कर दिया था, यानी कि जिम्मेदारियां कम हो गई। क्योंकि जब घर में स्त्री जो होती है वो संभालने वाली आ जाती है, तो फिर जिम्मेदारी कुछ कम महसूस होती है।
और जो बाल गोविंद भगत की पुत्र वधु थी, बेटे की जो पत्नी थी, वो इस मामले में बहुत अच्छी थी, इसलिए बाल गोविंद भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। सब जानते हैं क्योंकि अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो उनका बेटा बीमार है ये लोगों को पता नहीं। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। बीमारी का भले ही पता ना चले, हमारे आस पड़ोस में कोई बीमार हो जाए, हमें न पता चले, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो मौत होती है वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती है। और मृत्यु होती है तो आसपास भी पता चल जाता है कि वहां पर मौत हो गई है, वहां मृत्यु हो गई है, उसकी मृत्यु हो गई है। हमने भी सुना, ये लेखक बता रहे हैं, हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, इकलौता बेटा। कुतूहलवश उनके घर गया। कुतूहल मतलब आश्चर्य, आश्चर्य की बात, क्योंकि पता नहीं था। आश्चर्य ही होता है क्योंकि मरने लायक भी नहीं था, क्योंकि पता भी नहीं था कि बीमार है। अब जिसकी बीमारी के बारे में ना पता चले, एकदम मौत के बारे में पता चले, तो ये लेखक का आश्चर्य है, कैसे मर गया, क्या है। तो देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा। अब देखना यहाँ किस तरह से वो सन्यासी, यहाँ पर वो बता रहे हैं एक कि किस तरह से बेटे को आंगन में चटाई पर लिटा रखा है, सफेद कपड़े से ढांक रखा है उसे। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, यानी कि फूल लगाते ही रहते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी, यानी कि तुलसी के पत्ते भी। सिराने एक चिराग जला रखा है, दीपक जला रखा है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। और उसके सामने ही जमीन पर एक आसन बिछा रखा है जिस पर वो गीत गाते हुए चले जा रहे हैं, यानी कि गीत गा रहे हैं बैठे बैठे। बेटा मर गया है, बेटे की लाश पड़ी हुई है एक चटाई पर, और वो गीत गा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, यानी उसी पुराने स्वर से, उसी पुरानी तल्लीनता से मंत्रमुग्ध होकर के उसी स्वर में। कोई ऐसा नहीं लग रहा कि उनका बेटा भी मर गया, कि जिस तरह से वो पुराना इसलिए कहा है वही पुराना स्वर, यानी कि वही स्वर जिसमें वो अच्छे खुश होकर के गाते थे, वही स्वर है। ऐसा नहीं कि रो रहे हैं, कि आवाज नहीं निकल रही है, वही तल्लीनता, उसी लगन के साथ में, उसी लगन से गा रहे हैं। कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्या ऐसा हो सकता है एक आम आदमी की जिसके घर में और जिसके पुत्र की मृत्यु हो जाए, वो भी इकलौते पुत्र की, और वह उसी तल्लीनता से पुरानी तरह से वो रो रो करके पागल हो जाए। पर यहाँ पर जो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, वो बाल गोविंद भगत कि इसी सन्यासी जीवन के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह से घर में पतोहू रो रही है, पुत्र वधू भी रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। गांव की जो औरतें हैं, पास पड़ोस की औरतें हैं, चुप करवाती हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को गाए जा रहे हैं। और गाते गाते कभी पुत्र वधू के पास भी पहुंच जाते तो उसे रोने के लिए मना करते, कहते रो क्यों रही है, उत्सव मना, खुश हो, नाच। हमारी नजरों में कोई, हमारी सोच में कोई उन्हें पागल मान सकता है, पर वास्तव में वो पागल नहीं थे। हम, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा पढ़ करके हमें जैसा लगता है, तुम सोच रहे होंगे कि बड़ा अजीब आदमी है, पुत्र मर गया, खुद गा रहे हैं, पुत्र वधू को भी कह रहे हैं कि रो मत, उत्सव मना। उत्सव मतलब खुशी का माहौल है, ये कैसे संभव है। पर जो इन चीजों को जानता है, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानता है, जिस तरह से बाल गोविंद भगत मानते थे, जानते थे, तो वो इन चीजों को, उत्सव और दुख, इन सब चीजों को समझते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा के पास में चली गई, क्योंकि हमारे शरीर में भी आत्मा होती है, परमात्मा के अंश है, और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। मृत्यु के बाद कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। संस्कृत में भी पढ़ा होगा, वशांशी जीर्णानि यथा विहाय, ठीक है ना। जिस तरह से पुराने वस्त्र होते हैं, उनको
छोड़ करके आदमी जब नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह से आत्मा जो है उसको नया शरीर भी मिल जाता है। वो आत्मा परमात्मा के पास जाती है। परमात्मा जो पूर्ण प्रकाश है, जो परम पुंज है, उसमें जाकर के आत्मा का मिलन हो जाता है। वहां से उसको कर्मों के अनुसार फिर से उसे नया शरीर मिल जाता है। जिस तरह से हम पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से हमारा जो शरीर है, वो आत्मा है, वो पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। तो ये थोड़े से ज्ञान की बातें हैं, अध्यात्म की बातें हैं, जो बाल गोविंद भगत समझते थे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। विरहनी होती है कि जो प्रेमिका होती है, जो अपने प्रेमी से अलग रहती है, वियोग में रहती है, विछोह में रहती है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो विरहनी थी, अपने प्रेमी से जा मिली, यानी कि ईश्वर यहाँ पर प्रेमी है और वो विरहनी है, उसकी आत्मा। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात करें, भला इससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती है? तू रो रही है, अरे तुझे तो उत्सव मनाना चाहिए। ये बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू से कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है? यही तो चाहता है आदमी, ये तो होना ही है कि परमात्मा से मिलन हो, क्योंकि मरने के बाद उसी परमात्मा में मिलना है। और ये तो सब संबंध है, हर किसी को मरना होता है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। संसार में और कोई चीज हो या ना हो, और कोई सत्य नहीं, सिर्फ मृत्यु सत्य है। मैं कल को कहूँ कि कोई ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे ये कर लेंगे, उसको ये नौकरी मिल जाएगी, ये सब हो या ना हो, पर मृत्यु निश्चित होती है किसी की भी, है ना। तो वो सब चीज अध्यात्म की है, जो बाल गोविंद भगत समझते हैं। कहते हैं कि वो जानते हैं ये सब संबंध है, हमारा पिता का संबंध है, पुत्र का संबंध है, माँ का संबंध है, बेटी का संबंध है, पत्नी का संबंध है, ये संबंध है, हमें जिम्मेदारियां मिली, आखिर मरना तो सबको ही। तो इन बातों को वो सोच करके, क्योंकि ये तो वही जानते थे, तब वो कह रहे हैं कि ये तो आनंद की बात है। तो लेखक भी हमारी तरह ही कह रहा है, सोच रहा है कि मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गई। जैसे हमारे मन में भी आ रहा होगा कि अजीब आदमी, कि मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। उनको विश्वास था, वो जानते थे कि वास्तव में मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। वह परम चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है, करें कि यह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया, कि मृत्यु पर विजय होता है, वही विश्वास है कि मृत्यु तो होनी ही है आखिर, और आत्मा को परमात्मा से मिलन करना ही है। तो यह उनका विश्वास हुआ। बेटे के क्रिया कर्म में तूल नहीं किया, करें बेटे का जो क्रिया कर्म था उसमें तूल नहीं किया, कोई पहल नहीं की, कोई कुछ भी नहीं किया कि बेटे की जो चिता है उसको आग लगानी है, या कोई भी कुछ भी नहीं किया। पतोहू से ही आग दिलवाई उसको, पतोहू यानी कि जो पुत्र वधू सी, उससे ही करें। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। जैसे ही 1 साल हो गया, 1 साल के बाद श्राद्ध हुआ। श्राद्ध हम करते हैं अक्सर, हर साल में एक बार होता है श्राद्ध की अवधि। उसमें हम जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके लिए तर्पण का कार्य करते हैं। तो श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर की, पत्नी जो पुत्र वधू थी उसके भाई को बुलाया और उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। और उसको ये आदेश भी दे दिया कि इसकी दूसरी शादी करा देना। देखिए हम बहुत सारी बात पढ़ रहे हैं, इसमें से बहुत अच्छा प्रश्न बन करके आते हैं, इसमें से प्रश्न बनते भी, क्योंकि यहाँ पर जो रूढ़ियां हैं उनका भी विरोध यहाँ पर किया है। हमने पहले पढ़ चुके हैं पाठ के सार में कि जो समाज में प्रचलित रूढ़ियां, अंधविश्वास और जो परंपराएं होती, गली हुई परंपराएं जो चलती ही आ रही थी, पहले चलती थी ना, सती प्रथा, पति मर गया तो उसकी चिता पर बैठ करके ही अपने आप को सती कर लेती थी, जिंदा जल जाती थी।
तो या विधवाओं के विवाह नहीं किए जाते कि विधवा हो गई अब इसका क्या है, वो बेचारी पूरा जीवन अपना वैधव्य में ही निकाल देती थी। मान लीजिए कुछ 20 साल की उम्र में जिसकी शादी हो गई, उसका पति मर गया, तो वो पूरी जीवन भर विधवा रही। तो इन परंपराओं का यहाँ पर खंडन किया है। जो अंधविश्वास, जो रूढ़ियाँ जो चली हुई हैं, जो पुरानी सड़ी गली जो परंपरा चली आ रही थी, उनका बाल गोविंद भगत द्वारा खंडन करवाया गया है। और वो मानते थे, वो भगत थे बाल गोविंद भगत सच्चे अर्थों में। इसीलिए उन्होंने उसके भाई को बुला करके उसको आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना, विवाह कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। इधर वो रो रही, वो कह रही मैं चली जाऊंगी तो कौन आपको भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। तो वो भी निवेदन कर रही है, बार बार कह रही है कि आपकी देखभाल कौन करेगा, आप मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ करके चलूंगा। इस तरह से अरे तू चली जा, मैं तुझे भेज रहा हूँ, नहीं तो मैं ही चला जाऊंगा, तू नहीं मानेगी तो मेरी बात। यही थी उनकी आखिरी दलील, यानी तर्क। यह उनका आखिरी तर्क था। और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, अब वो क्या कह सकती थी इस दलील के आगे। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अब वो उसकी मृत्यु की बात कर रहे हैं, बाल गोविंद भगत, उनकी मृत्यु उनके अनुरूप कैसे हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। स्नान के लिए दरअसल नहीं जाते थे, स्नान पर उतनी आस्था नहीं थी, पर वो स्नान करने के लिए जाते तो उसके माध्यम से संत समागम होता था। संत समागम मतलब जो साधु संत हैं उनका मिलन होता था, उनके साथ बैठते थे, उठते थे, संगम होता था, उन चर्चाएं होती थी और लोक दर्शन पर बातें होती थी। लोक दर्शन मतलब जो लोक में देखा है क्या है, ये सब चीजें, ये उद्देश्य होता था उनका गंगा स्नान करने का। स्नान पर आस्था कम थी, संत समागम और लोक दर्शन पर ज्यादा थी। क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो लोक दर्शन होते हैं, लोक यानी कि संसार में जहां भी हम जा रहे हैं उसके दर्शन हो रहे हैं, घूमते हैं, देखते हैं। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी, करीब 30 कोस पर। 30 कोस का मतलब है 90 किलोमीटर। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं और 30 कोस यानी कि 90 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर पर गंगा थी, 30 कोस पर। साधु को संबल लेने का क्या हक? संबल मतलब सहारा, साधु कोई सहारा नहीं ले सकता। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? भाई साधु तो मांग सकता है पर गृहस्थ तो नहीं मांग सकता ना। और वो क्या थे, वो दोनों ही थे, वो साधु भी थे, वो गृहस्थी भी थे। इसीलिए वो कह रहे कि साधु को संबल लेने का हक नहीं है, कि वो सहारा नहीं ले सकते किसी से, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। और वो गृहस्थ भी थे तो इसलिए भिक्षा भी नहीं मांगते थे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। देखिए इस तरह के, पहले भी वैसे उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बता दिया है, गुणों के बारे में, कि वो अपनी चीजों का ही इस्तेमाल करते थे, उनका ही प्रयोग करते थे। तो यहाँ भी उनकी एक यही बात बताई जा रही है कि जो उनके नियम थे, जो वो सच्चे अर्थों में सन्यासी गृहस्थी, ठीक है ना, साधु गृहस्थी होते हुए भी सन्यासी थे, तो उनका पूरी तरह से पालन करते थे। घर से खाकर चलते तो घर पर आकर ही खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। 90 किलोमीटर है, 4-5 दिन तो आने जाने में लग ही जाते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, इतने 4-5 दिन के लंबे उपवास में भी उनकी मस्ती वही रहती थी, ठीक है ना, मस्त रहते थे, यही नहीं। हाँ, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, मस्त रहना चाहिए किसी भी तरह से। तो वो अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। ये नहीं कि दुख आ गया तो मैं दुखी हो जाऊं, सुख आ गया तो बहुत ज्यादा फूल जाऊं, ये सब नहीं होना चाहिए। मस्त होना चाहिए, हर घड़ी में मस्त होना चाहिए। वही आदमी
इस तरह का रह सकता है जो इन चीजों पर कभी शोक नहीं मनाता या बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। किंतु इस लंबे उपवास में भी उनकी वही मस्ती रहती थी। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली, परंतु जो टेक थी वही पुराने वाली, जवानी वाली। बुढ़ापा तो आ गया था, तो टेक टेक एक गाने में होती है, जो गीत में होती है, तो उसी तरह से जो उनमें अब बुढ़ापा था, पर उनका जो जज्बा था हम उसको समझ सकते हैं कि जो जुनून था, जो कुछ भी करने का, जो वो करना चाहते थे, वो उसी तरह का था। ये नहीं कि बुढ़ापा आ गया तो मैं अब इन चीजों को छोड़ दूं। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। इस बार की बात बता रहे, क्योंकि हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, पर लेखक इस बार कह रहे हैं कि तबीयत कुछ सुस्त थी लौटे तब। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं। देखिए, बुखार आ रहा था, परंतु अपना नेम व्रत का मतलब जो नियम बना रखा था, उन्होंने जल्दी सुबह जागने का, कीर्तन करने का, नहाने का, ये सब नहीं छोड़ा। एक आम आदमी होता है, हम जैसे बुखार आ गया, क्या हम स्कूल भी नहीं जाते हैं? बुखार आ गया, हम खड़े हुए हैं। पर वो नियम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। जो वो काम करते थे वो अपनी अस्वस्थता में भी उन्होंने किया, क्योंकि जब वो अस्वस्थ थे तब भी वो ये काम कर रहे थे। वहीं दोनों जून गीत, जून मतलब समय, कहते हैं ना 2 जून की रोटी, जून का मतलब समय होता है, महीना नहीं होता है यहाँ। वहीं दोनों जून गीत यानी कि दोनों समय गीत गाना, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे मतलब कमजोर होने लगे। बीमार तो चल ही रहे थे, उसमें भी वो ढंग से खाते पीते नहीं थे। पत्नी जो पुत्र वधू थी वो भी चली गई थी, ठीक है ना, तो खुद ही अपना वो देखते थे, कोई ध्यान रखने वाला था ही नहीं। तो वहीं दोनों जून गीत, ध्यान, स्नान, खेती बाड़ी, इसके कारण दिन दिन छीजने लगे और कमजोर होने लगे। कि जब व्यक्ति ध्यान नहीं रखता बीमारी में भी, तो कमजोर तो होगा ही। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, दूसरे लोगों ने मना किया कि आप बीमार हो, नहाना धोना बंद कर दो, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। पर हंस करके टाल देते थे, सुनते ही नहीं थे किसी की, क्योंकि उन्हें तो अपनी तरह से काम करना। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया। तागा मतलब धागे से मतलब है, तो ऐसा लग रहा जैसे सांसों की डोरी टूट गई हो, सांसों का धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हो, है ना। तो जो हमारे जीवन की माला है, जो हमारी सांसें चल रही हैं, जब सांसें हमारी टूट गई, धागा टूट गया, सांसों का धागा, माला जिस तरह से टूटने के बाद बिखर जाती है, तो उसी तरह से कि भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, गीत की आवाज नहीं आई, सुबह हुई तो जाकर लोगों ने देखा कि आज गीत क्यों नहीं गाए, क्योंकि बाल गोविंद भगत तो ऐसे है नहीं, वो तो नियम व्रत वाले, वो तो किसी भी समय नहीं रुकते। तो जाकर जब लोगों ने देखा तो भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था,